Hello students, I am going to continue with the chapter linear equations in two variables of 9th standard practice set 5.2. So this practice set is related to the word problems of linear equation in two variables. So we start with the first example. In an envelope there are some 5 rupees notes and some 10 rupees note. Total amount of these notes together is 350 rupees. Number of 5 rupees notes are less by 10 than twice the number of 10 rupees notes. Then find the number of 5 rupees and 10 rupees notes. I think you understand the example. Just I am going to revise it. हमें एक एनवलप दिया गया है, वो इस एनवलप में कुछ 5 रुपीज़ के नोट्स है और कुछ 10 रुपीज़ के नोट्स है और कुल मिला के उसमें 350 रुपीज़ है. मतलब 350 रुपीज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज़ टू टाइप्स ऑफ नोट्स, 5 रुपीज़ नोट्स एंड 10 रुपीज़ नोट्स. लेकिन हमें ये पता नहीं है कि 5 रुपीज़ के कितने नोट्स है, 10 रुपीज़ के कितने नोट्स है, लेकिन कुल मिला के उस एनवलप में 350 रुपीज़ है. तो एक बात हमें ये दी गई है कि दैट इज़ अ नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10 दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स. मतलब जो 5 रुपीज़ के नोट्स है यहाँ पे हमें दिए गए, वो जो है वो 10 रुपीज़ के नोट्स के डबल से 10 से कम है. मतलब हम थोड़ा सा उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तब आपको समझ में आएगा. तो मैंने ये कंसिडर किया है कि हमारे पास 5 रुपीज़ के जो नोट्स है वो है x है और 10 रुपीज़ के जो नोट्स है तो वो y है. सो 5 रुपीज़ के नोट्स है तो हम इसको 5x बोलेंगे और 10 रुपीज़ के नोट से तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम्स 10y. मतलब टोटल अमाउंट कितना हुआ 5x प्लस 10y. और हमें पहली कंडीशन जो दी गई है वो क्या है, कुल मिला के उसमें कितने रुपीज़ है, 350 रुपीज़ है. मतलब ये 5x प्लस 10y करके हमारे पास 350 रुपीज़ है. सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट लाइक दिस वन. सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस. इट इज़ अ linear equation in two variables, so you have to choose the two variables. फर्स्ट कंडीशन, हर एक एग्जांपल में हमें 2 कंडीशंस दिए गए हैं. तो बाय फर्स्ट कंडीशन हमें ये इक्वेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है. नाउ सी द सेकेंड कंडीशन. सो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स. सो 5 रुपीज़ नोट्स के लिए हमने कौन सा लेटर चूज़ किया है, x. तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर, सो इसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन दे दिया है. इट इज़ लेस बाय 10 दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट. मतलब 10 रुपीज़ नोट के डबल हमें करना है. सो 10 रुपीज़ नोट्स हमने किस लेटर से डिनोट किया है, y. उसका डबल कितना हुआ 2y. उससे वो नोट 10 से कम है तो x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 10. सो जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, उस फॉर्म में हमें उसको लिखना है. तो हमें मिलेगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10. इस 2y को मैंने इस साइड लिया है. सो यहाँ पे मुझे 2 कंडीशंस के 2 इक्वेशंस मिल गए. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस लाइक अ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. सो 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350. ये पहला इक्वेशन मैंने लिया और सेकेंड वाला हमें x के नीचे x लिखना है. सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10. दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन. तो इसके पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बताया था कि हमें कोई तो एक लेटर हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है, इसलिए हमें दोनों को एक जैसा बनाना है. तो यहाँ पे 10 है तो मुझे यहाँ पर भी 10 है. मैंने ये चूज़ किया है कि मुझे y को हटाना है. तो यहाँ पे अगर 10 होता तो ये सॉल्व करने में बहुत आसानी होती, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है. तो अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे 10 आ जाता है. तो मैंने क्या किया है 2 और ये वहाँ पे जाके इंटू 5 किया है. मतलब इस इक्वेशन के हर एक टर्म को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. So we write the first equation as it is and we are going to multiply the second by 5. So यहाँ पे मुझे मिलेगा 5x minus 10y and minus 10 into 5 that is minus 50. So after taking addition, so this having same sign and having the different sign and same numbers, so these terms will get cancelled. So 5x plus 5x 10x is equals to, इसका आंसर आ जाएगा 300 and so x is equals to 30. So this 0 is cancelled with this 0. Now we have to put down this value in any of these two equations. So I am going to put it in the first equation. So x minus 2y is equals to minus 10. So 30 minus 2y is equals to minus 10.
यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट की है। सो 30, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y, ये माइनस यहाँ पे जाके प्लस होगा। सो 2y इज इक्वल्स टू 40 एंड सो y इज इक्वल्स टू 20। तो हमें x का आंसर भी मिला और y का भी मिला। x हमने किसके लिए कंसिडर किया था? इन शॉर्ट मैंने हर एक एग्जांपल में जो पहले 2 लाइंस हमने लिखे हैं वो हमें एज ए आंसर करके फिर से लिखना है। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 30। मतलब हमारे पास 5 रुपीज़ के 30 नोट्स हैं एंड 10 रुपीज़ हमने y से डिनोट किया था, उसके कितने नोट हैं मुझे? मेरे पास 20 है। सो दिस इज द आंसर। Now see the second example. The denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. If 1 is added to the numerator and denominators respectively, the ratio of numerator to the denominator is 3:5. Then find the fraction. तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. So the numerator of a fraction we consider it as x and the denominator of the fraction is y. So the required fraction will be x upon y. क्योंकि न्यूमरेटर में हमें x को लिखना है, डिनोमिनेटर में y को लिखना है, तो फ्रैक्शन कैसे दिखेगा? x upon y करके दिखेगा. सो सी द फर्स्ट कंडीशन, क्या दिया है हमें? द डिनोमिनेटर इज लेस 1 लेस दैन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. सो डिनोमिनेटर, सो द डिनोमिनेटर y से डिनोट किया है, सो y इज इक्वल्स टू, इट इज ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, सो 2x माइनस 1, इट इज़ लेस दैन 1. सो ये थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. सो 2x, ये y यहाँ पे आ जाएगा, सो माइनस y, और ये 1 वहाँ पे जाएगा तो वो प्लस होगा. सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सी द सेकेंड इक्वेशन. तो सेकेंड में हमने क्या यहाँ पे दिया है? इफ़ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, द रेशो इज न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5. मतलब अगर हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3:5, मतलब 3/5. सो दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन, दैट इज x plus 1 upon y plus 1 is equals to 3/5. Now taking cross multiplication. So 5 into x plus 1 is equals to 3 into y plus 1. So multiplying 5x plus 5 is equals to 3y plus 3. Now moving this y to this side, so 5x minus 3y is equals to 3 minus 5. 5x minus 3y is equals to minus 2. So this is my second equation. Now we are going to solve these equation 1 and 2 simultaneously. So 2x minus y is equals to 1. This is my first equation. And 5x minus 3y is equals to minus 2. And now यहाँ पर भी मैंने ये सोच लिया है कि मुझे y ही कैंसिल करना है. सो y कैंसिल करने के लिए यहाँ पे +3 होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 by -3. सो हियर वी गेट दैट इज -6x plus 3y is equals to -3 and 5x minus 3y is equals to -2. So after taking the addition, these same terms with different sign will get cancelled, and here -6 and +5 will get -x, and here we get that is minus minus प्लस. सो यहाँ पे मुझे मिलेगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, -5 minus x is equals to -5. So both these signs will become plus, and तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x is equals to 5. And now I'm going to put it in the equation 1 again. So 2x minus y is equals to 1. The value of x is 5, so put the x as a 5. So 2 into 5 minus y is equals to 1. So 10 minus y is equals to 1. So 10 minus 1 is equals to y, and so y is equals to 9. And so the required fraction is, हमने required fraction कैसे लिखा था? That is x upon y. So just put down the value of x and y. So x क्या था? 5 and y क्या है? 9. So the required fraction is 5/9. So this is the answer. Now see the example number 3. The sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years. Priyanka is elder to the Deepika by 6 years, and then find their today's ages. So let the present age of Priyanka is equals to x years and the present age of Deepika is y years. So first condition, that is ये दोनों की जो सम है, एजेस की सम है, वो क्या है? 34 है.
तो x plus y is equals to 34. This is my first condition. And second condition, Priyanka is elder to Deepika by 6 years. So प्रियंका के लिए हमने कौन सा लेटर यूज़ किया था, x. सो x इज इक्वल्स टू वो क्या है, दीपिका से 6 ईयर्स से बड़ी है. सो y प्लस 6. तो ये y को हम यहाँ पे ले लेंगे टू गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन. सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6. तो दो इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल गए. सो वी गोइंग टू सॉल्व इट बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. So x plus y is equals to 34 and x minus y is equals to 6. By taking addition, this both y will get cancelled and we get 2x is equals to 40. So x is equals to 20. Just put it in the equation 1. तो ये वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. x plus y is equals to 34. So 20 plus y is equals to 34. So y is equals to 34 minus 20. So y is equals to 14. And so the present age. First one, that is present age of Priyanka is x and present age of Deepika is y. So x की वैल्यू हमने निकाली थी, that is 20 years and the present age of Deepika, that is 14 years. Now see the fourth example. The total number of lions and peacocks in a certain zoo is 50. मतलब एक zoo है और इसमें जो lions and peacocks है उन दोनों को मिला के जो total number है वो है 50. The total number of their legs is 140. Then find the number of lions and peacocks in the zoo. Now we consider that is the number of lions is equals to x and the number of peacocks is equals to y. So by the first condition हमें ये दिया गया है कि उन दोनों को मिला के टोटल जो जू में ये दोनों है वो उनका नंबर है 50. So x plus y is equals to 50. And you know that is the lion has 4 legs and peacock has 2 legs. So by the second condition 4x. So 4 legs है lion के लिए. So lion के जो नंबर है जो हमने लेटर कंसिडर किया है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. नंबर ऑफ लेग्स so 4x. एंड peacock के लिए 2 legs है so 2y इज इक्वल्स टू हमें ये भी नंबर दिया गया है, दैट इज इट इज़ 140. So the total number of their legs is 140 and so here the number is 140. Now dividing both sides by 2, so we get here that is 2x plus y is equals to 70. So these are the two equations that we have to solve. So we are taking these examples, x plus y is equals to 50 and 2x plus y is equals to 70. यहाँ पे हम सिर्फ subtraction करने वाले हैं so that this y will get cancelled. जब हम subtraction करते हैं तो नीचे वाला जो इक्वेशन है उस हर एक टर्म का जो साइन है वो चेंज होता है. यहाँ पे कोई नहीं साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन है, उसको मैंने राउंड किया. मतलब अभी ये हम नहीं देखेंगे, इसके नीचे जो साइन है वो हम फॉलो करेंगे. सो ये माइनस, ये भी प्लस, उनको उसका राउंड करके हम उसका अपोजिट साइन नीचे लिखेंगे माइनस. यहाँ पर भी कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, उसको भी राउंड करके हमने लिखा माइनस. तो अभी ये माइनस साइन ही हम देखेंगे तो ये प्लस वाई एंड माइनस वाई विल गेट कैंसल. माइनस 2x एंड x, सो द आंसर इज माइनस एक्स एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20. बोथ आर माइनस सो इट विल बिकम प्लस एंड सो x इज इक्वल्स टू 20. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50. सो 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50. सो y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 20, सो y इज इक्वल्स टू 30. And so the number of lions is equals to x is equals to 20 and number of peacock is equals to y is equals to 30. Now see the example number 5. So there are total 10 examples in this exercise. Today we finish 5 examples. So Sanjay gets fixed monthly income. Every year there is a certain increment in his salary. After 4 years his monthly salary was 4,500 rupees and after 10 years his monthly salary become rupees 5,400. Then find his original salary and yearly increment. तो हमें यहाँ पे उसका ओरिजिनल सैलरी और ईयरली इनकम फाइंड आउट करना है, इंक्रीमेंट. तो ओरिजिनल सैलरी के लिए हम x कंसिडर करेंगे. सो ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय इज x एंड ईयरली इंक्रीमेंट विल बी y. सो माय फर्स्ट कंडीशन इज उसको कुल मिला के दोनों मिला के कितने मिलते हैं 4,500. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस 4y. 4y हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि आफ्टर 4 years his monthly salary was 4,500 and so x plus 4y is equals to 4,500. and second condition
आफ्टर 10 years ये जो सैलरी वो होगी 5400. सो x plus 10y is equals to 5400. नाउ दीज आर द टू इक्वेशंस वी हैव टू सॉल्व साइमल्टेनियसली. सो ये दोनों इक्वेशंस मैंने लिखा है. अभी यहाँ पे x दोनों सेम है, सो जस्ट वी हैव टू टेक द सब्सट्रैक्शन. तो मैंने इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल किया था, जस्ट चेंज द साइन. ये प्लस है वो माइनस होगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस. अभी x का टर्म कैंसिल होगा. सो यहाँ पे -10 एंड +4 का आंसर आएगा -6y और यहाँ पे आएगा -900. दोनों माइनस है, सो वो प्लस हो जाएंगे. सो y इज इक्वल्स टू 900/6 एंड सो y इज इक्वल्स टू 150. एंड नाउ वी गोइंग टू पुट इट इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 इज x plus 4y इज इक्वल्स टू 4500. Put down the value of y, that is 150. So x plus 4 into 150, that is 4500. So x plus 600 is equals to 4500. So x is equals to 4500 minus 600. So x is equals to 3900. And so the original salary of Sanjay is equals to x is equals to 3900 rupees. And his monthly or his yearly increment, we consider it as a y, is 150 rupees. So this is all about the first 5 examples of this exercise. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.